असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, जो एक सियासत में भी और सोशली भी वो बहुत पॉपुलर इंसान थे, उनकी हत्या हो गई, तो मेरे ख्याल से आम आदमी वहां पे कैसे सेफ होगा। कंप्लीट कोलैप्स हैगा पूरे प्रशासन का, इस तरह से अगर हत्याएं होने लगी। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है इस वक्त कि दो सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम है जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक अंडरवर्ल्ड सिस्टम है। वो सिस्टम में जो डॉन होते हैं उनकी आपस में जंग रहती है वर्चस्व की। तो डॉन सिस्टम कभी हावी हो जाता है, कभी सरकारी सिस्टम हावी हो जाता है। ये बड़ी विडंबना है कि इस देश के अंदर जब एक सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, मिलिट्री मौजूद है, तो ये डॉन किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये फेल्योर नहीं है तो और क्या है सरकार का? कहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं आपसे इस बात को कहूंगा कि पूरा कंप्लीट फेल्योर एडमिनिस्ट्रेशन का है। वह कह रहे हैं उन्हें केवल अपनी कुर्सी और अपनी खाल बचाने की चिंता है ताकि वह अगला चुनाव जीत सके। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ वह कानूनी व्यवस्था और की पूरी विफलता है। जाहिर सी बात है, जब कुर्सी और वोट में आदमी इस चक्कर में रहेगा तो डिसिप्लिन कैसे होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधार पाएंगे? उन्हें तो वोट चाहिए। अब वोट के लिए जालिमों का भी साथ देने लगी सरकारें, ना इंसाफी का भी साथ देने लगी। तो एक स्यूडो डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर खासतौर से महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के एलओपी विजय मेरे साजिश का पर्दाफाश करना उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों की गई ये हत्या? ये तो भाड़े के शूटर थे, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था उससे देखना पड़ेगा सरकार को। सरकार उस मकसद को उजागर करे, और अगर उसमें कोई पॉलिटिकल उनकी पार्टी का भी इन्वॉल्व है तो बोल्डली जनता के सामने लाना चाहिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने कहा है क्या ये जबरन? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जो दो सिस्टम है, अंडरवर्ल्ड सिस्टम जो है वो सबसे फिरौती ले रहा है। जो लोग दे देते हैं उनका कुछ नहीं होता, जो नहीं देते हैं उनको ऐसी धमकियां आती हैं जैसे सलमान खान को आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। हाँ, तो ये सब फिरौती तो लेते ही हैं। इनकी दुश्मनी क्या है बड़े लोगों से? दुश्मनी सिर्फ फिरौती की तो है। सरकार उसको रोकने में नाकाम है। सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उनके खिलाफ उठाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, देखिए, कोई भी पार्टी आतंकवादी पार्टी नहीं है। सब देश की पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। विचारधाराएं अलग हैं, विचारधाराओं में फर्क हो जाता है तो बहुत सी ऐसा टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन किसी पार्टी को आतंकवादी हम नहीं समझते कि कहा जाए या नक्सलवादी कहा जाए। ये सियासत का निम्न स्तर दर्शाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कौन काटेगा ये भी तो बता देना। काटने वाले कौन लोग हैं? उनका इशारा क्या वो देश की 20% आबादी के ऊपर है? कब तक हिंदू भाइयों को डराया जाएगा? कब तक डराने के बाद उनके पॉलिटिकल विंग बीजेपी को वोट दिलाए जाएंगे? अरे उनको तो ये कहना था कि आज पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो। पूरे विश्व के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया हुआ है। कब विनाश हो जाए विश्व का कुछ पता नहीं है, कब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। इस किस्म के बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक हो जाओ। अरे सब एक हो जाओ, कोई किसी को नहीं काट रहा। क्या 20% मुसलमान 80% लोगों को काट सकते हैं? कब तक ये डराने की राजनीति करते रहेंगे? मुसलमानों से कब तक डराएंगे? गरीब मुसलमान, 2 वक्त की रोटी ज्यादातर लोगों को मैसर नहीं होती, ठीक से मैसर नहीं होती। आप उनसे डराए जा रहे हैं सिर्फ वोट की खातिर, और बांटे जा रहे हैं देश को। जो लोग देश को बांटने का काम करते हैं, मैं समझता हूं वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानगो ने मदरसे देखिए, ये मदरसे
एजुकेशन का सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में 200 साल पहले सिर्फ मदरसा सिस्टम ही था, सब पढ़ते थे इसमें। बड़े बड़े लोग हमारे पढ़ के निकले हैं, हिंदू भाई, हिंदुओं के भी बड़े बड़े लोग मदरसों में पढ़ के निकले हैं। आज मदरसों को जोड़ दिया गया प्योर इस्लामिक उससे कि ये मुसलमानों का है, फिर वही हिंदू मुसलमान। चलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इस्लामिक तालीमात दी जाती हैं, तो आप मत पढ़ाइए अपने बच्चों को, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कह रहा है आपसे कि आप मदरसों में पढ़ाइए। और फिर आपको इतनी चिंता क्यों हो गई? उनके माँ बाप को चिंता होनी चाहिए कि हम मदरसों में टीचिंग नहीं हो रही। आपको मालूम है यूपी के मदरसों के अंदर आधुनिक शिक्षक यूपी के बेसिक स्कूलों से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको 50-50 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई। और जब हमने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया तो मदरसा शिक्षक ही खत्म कर दिए गए। ये डिमांड सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड है, ये मांग कर रहे हैं, ये होने वाली कंप्लीट होने वाली डिमांड नहीं है। सांसद जी, यूपी में कई जगह पथराव की घटना सामने आई हैं दुर्गा पूजन के दौरान जुलूसों में, आज भी बहराइच में। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए, और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाए, डांस करे जाए, और उनसे कोई मना भी करे तो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं, देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। और जो भी कानून को हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।